हेलो स्टूडेंट्स, है ना। मैं हूँ सैफ, जो आप लोग इंग्लिश पढ़ाएगा। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल गाइड टू सक्सेस पर। ठीक है, अगली क्लास में हम लोगों ने देखा था, थोड़ा हम लोग अपने पिछले क्लास में चल लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। अगली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और रहा है, रही है, और एक गाने के माध्यम से मैंने आप लोगों को गाना भी सुनाया था, जा रही है दुल्हन, जा रही है दुल्हन, जो विदाई के वक्त में किसी भी शादी में गाना बजा करता, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हो तो आप लोगों को याद होगा। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि ये दो टॉपिक समझाने के पर्पज से वो बहुत सही था कि मैंने ता है, ती है करके बता दिया, रहा है, रही है करके, वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है ना। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन टैकल करना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ये कीवर्ड्स का आना जरूरी है। मैंने सारे कीवर्ड्स लिख रखे हैं और कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हुए हैं। ठीक, इस एग्जांपल और इस कीवर्ड्स के जरिए हम लोग समझेंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये कुछ एग्जांपल है, और ये जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे फिर मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल लेके रखा है मैंने, वो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा और आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, मैंने दो सेंटेंसेस को, दो टॉपिक्स को क्या किया है, कंपेयर किया है। ये सेंटेंसेस दिखने में लगते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरह, लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका जब हम लोग कीवर्ड्स देखेंगे तो ये कुछ और ही निकल करके आएगा। जैसे देखो, ये टू मेंशन मैंने करके ऐसे बहुत से टॉपिक्स में लेकर के आऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, ये हैबिट या एक रूटीन एक्शन। मैंने आप लोगों को टेंस के पहले क्लास में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता क्या है, एक आदत को बताता है। क्या बताता है, आदत को, एक रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है। ठीक, अब ये समझिए कुछ कुछ ये कीवर्ड्स हैं इसके। क्या है, कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक, अब बात समझिएगा, जो जिस सेंटेंस में ऑलवेज लगा हो, यूजुअली लगा हो, फ्रीक्वेंटली लगा हो, रिपीटेडली लगा हो, ऑफन लगा हो या ओकेजनली लगा हो, ठीक है, ये सारे सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं। स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, रेयरली, है ना, ये जितने कीवर्ड्स ये सब किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब एक मेरी बात समझिएगा, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये कहां आते हैं हम लोग के यहाँ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंटली, लिखेंगे ऐसे करके फ्रीक्वेंटली लिखेंगे, और फिर ऐसे ही हम लोग डब्बा दे देंगे समझाने के लिए आप लोगों को, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वर्ब। ये जो दो लाइन है बच्चा, ये जो दो लाइन है ना, मैंने लिखा है, ये वर्ब से पहले आएगा। ये क्या आएगा, वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, वर्ब से पहले, इसको डब्बा में वर्ब से पहले आएगा, बात खत्म कीजिए। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे या सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन वर्ब से पहले ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, कुछ भी है, ये वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, ये दोनों लाइंस। लेकिन 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 ये जो दूसरा लाइन है, ठीक है, इसमें क्या स्कार्सली है, बेयरली है ना, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये सेंटेंस को, है ना, वर्ब के पहले तो आएगा, लेकिन ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। ये क्या है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, समझने में आसानी होगी, ये नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव वर्ड। और ये जब आ जाएगा, ये 4-5 जो वर्ड्स हैं वो अगर आ गए कीवर्ड्स, तो उसमें नॉट हम लोग नहीं लेंगे। क्या लेंगे, है ना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, और क्या करेंगे हम लोग, इसमें नॉट नहीं आएगा, नॉट। ठीक है, नॉट नहीं आएगा, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिखा अगर किसी वर्ड में, सेंटेंस में स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, है ना, शेल्डम या नेवर आ जाए, तो नॉट अगर लिखा हो तो हम लोग को नॉट को कट कर देना है, वो सही नहीं है। और आखिरी वर्ड में आते हैं हम लोग। ठीक है, इस वाले में, ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंटली कोई हम लोग एक वर्ड लिखेंगे, है ना, ठीक, लेकिन ये वर्ड के आखिर में आएगा, किसमें आएगा, एंड में आएगा, किसमें आएगा, ये पहले नहीं लिखा जा सकता। इससे मैंने आप लोगों को बताया
कि वर्ड से पहले ये वर्ड्स आएंगे, ये दो लाइन के वर्ड्स हैं, ये वर्ड से पहले आएंगे, लेकिन एवरीडे किसी है ना सेंटेंस में एवरी मॉर्निंग, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, इस तरह के वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस के आखिरी में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, ये अरेंज करना होगा तो अरेंज कर लेंगे। ठीक, अब मैंने आप लोगों के लिए 6-7 एग्जांपल्स लिख के रखे हैं और हम लोग इसी कीवर्ड्स के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, राहुल इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, अभी बात समझिए, मैंने ये क्या है, वर्ड क्या है यहाँ पे, ऑलवेज लिखा है, क्या लिखा है, ऑलवेज लिखा है। तो ऑलवेज हम लोग को क्या बताता है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, वर्ड। देखिए ये वर्ड तो है, ये गोइंग है ना, देखिए वर्ड से पहले ऑलवेज तो आ गया है, इसका मतलब ये वाला बात सही निकल के आ रहा है। लेकिन क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ड में आईएनजी वर्ड का फोर्थ फॉर्म लेता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। एक और इस पे ले लेते हैं हम लोग कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर ये क्रॉस कर, कोई दिक्कत, बिकॉज ऑफ ऑलवेज। ठीक है, समझ पा रहे आप क्वेश्चन को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी पर, सी इज यूजुअली क्रैकिंग जोक्स। ठीक है, फिर एक बार और देखते हैं, ये यूजुअली वर्ड आया क्या इसमें, बिल्कुल आया है ना। क्या ये यूजुअली अगर है तो इसको तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये डिनोट कर रहा है। ठीक, तो क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्रैकिंग क्या आ जाएगा, क्या ये तो वी का फोर्थ फॉर्म है, और हम लोग क्या लगाना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है ना, उसका वर्ब को फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं उसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग क्रैक्स, क्या लिखेंगे, क्रैक्स। ये बिल्कुल सही हो गया। देख रहे कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। फिर एक और एग्जांपल है, रेनू इज ऑफन कुक्स समोसा। अब आप कहेंगे यहाँ पर ऑफन आया है क्या, देखिए यहाँ पर ऑफन लिखा हुआ है, अक्सर ऑफन है अगर तो यहाँ पर कुक्स भी है, और वर्ब से पहले ऑफन आया भी है, जैसे मैंने बताया ये कीवर्ड्स क्या आएंगे, वर्ब से पहले आएंगे, यानी कुक्स से पहले आ गया, और कुक में क्या लगा है, एस लगा है, क्या लगा है, एस। तो इसमें तो आईएनजी लगा नहीं है, तो आप कहेंगे अब तो सर एकदम सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर एग्जांपल पे, ही इज एवरी मॉर्निंग है ना टेकिंग एक्सरसाइज, ही इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। अब ये बताइए इसमें कौन सा कीवर्ड आया है, एवरी मॉर्निंग का। मैंने इसके बारे में क्या बताया कि ये एंड में आएगा, सेंटेंस के एंड में आएगा। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको यहां पर हम लोग यहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कर दिए, ये एवरी मॉर्निंग क्या शिफ्ट कर देंगे हम लोग एक्सरसाइज के बाद में। अब एक और बात करते हैं, एवरी मॉर्निंग है तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसमें इज नहीं होगा, और यहां पर जब मैंने टेकिंग लिखा है यहां पर क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेक्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, राहुल इज कमिंग लेट ऑफन। ठीक, राहुल इज कमिंग, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसमें फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग को एक कीवर्ड मिलेगा जो ऑफन है और किसको बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, लेकिन ये वर्ब से पहले आएगा। ये ऑफन किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा, यानी कि ये पहले तो ये क्या है, कमिंग नहीं होगा, इसका कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्स। ठीक है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और ये जो ऑफन है, ये जो ऑफन ये कहां पे आ जाएगा, कम्स से पहले आ जाएगा। कैसे पहले आ जाएगा, कम्स। यहां पर हम लोग कम्स लिखेंगे, राहुल कम्स है ना लेट, और सॉरी राहुल ऑफन कम्स लेट। वर्ब से पहले हम लोग को क्या लिखना है, अपने कीवर्ड्स को पहले लिखना है, यहां पर मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, शी डेली कॉल्स हिम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को परेशान करेगा, देखते हैं क्या इसमें कोई आपको यहाँ पर कीवर्ड्स दिख रहे हैं क्या डेली को लेकर के। देखिए मैंने स्कार्सली लिखा है, बेयरली लिखा है, रेयरली, हार्डली है ना, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ऑफ एंड ऑन है ना, इस तरह से। क्या मैंने कहीं डेली लिखा है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। अभी बात बताते हैं, डेली का मतलब ही क्या निकला, एवरी डे। एवरी डे लिखे या डेली लिखे बात तो एक ही है, तो ये किसको डिनोट करेगा,
है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही डिनोट करेगा। और हम लोग इस डेली को कहाँ लेके चले जाएंगे, उस तरफ। एवरीडे कहें या डेली कहें, बात एक ही है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, एवरीडे कहें या डेली कहें, एक ही बात है। हम लोग क्या करेंगे, इस डेली को उठा करके आखिर में लिख देंगे। और क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है। और यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब का अपने फिफ्थ फॉर्म पे है, ऐसे इस लगा हुआ ही है। तो सिर्फ अगर हम इस डेली को उठा करके यहाँ रख दें तो क्वेश्चन सॉल्व, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन, जी नंबर क्वेश्चन है, ही इज नॉट, है ना, टॉकिंग टू हर नेवर। अब ये एक और क्वेश्चन आया, देखिए ध्यान से, ही नॉट टॉकिंग टू हर, इस तो दिया ही नहीं है, खैर यहाँ पर हम इस लिख भी दे रहे हैं पहले, ठीक है, क्योंकि पूरा किसको डिनोट कर रहा है, लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन के आखिर में देखें तो ये क्या आ जाता है, नेवर आ जाता है। इस कीवर्ड्स में कहीं नेवर है क्या, देखिए यहाँ पर है। और ये नेवर मैंने आप देखो यहाँ पर ऐसे करके है ना, कॉलम बना करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। जब एक बार नेवर आ गया तो ये इस नॉट की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, ये एक बार जब नेवर आ गया तो नॉट लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें नॉट नहीं आएगा, लेकिन 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 ये क्या आएंगे, वर्ब से पहले लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, वर्ब से पहले लिखे जाएंगे। इसका मतलब है कि इज और नॉट तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है। एक और पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर जो टॉकिंग है वो किस में बदल जाएगा, टॉक्स में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, टॉक्स में बदल जाएगा। और इस नेवर को उठा करके हम लोगों को टॉक्स से पहले लिखना है। मैं यहाँ पर एक बार नीचे लिख ही देता हूँ, है ना, इसको सॉल्व कर देता हूँ। ही नेवर टॉक्स टू, है ना, मैंने थोड़ा सा फ्रेश करके लिख दिया इसको। ये सारे एग्जांपल्स थे। अब मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग उसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको नोट करना होगा स्क्रीनशॉट ले लेगा, और ठीक है, जिसको नोट करना होगा स्क्रीनशॉट ले ले। और इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल्स सही लगे होंगे, है ना। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, मिटा लूं पहले मैं। ये बुक आप लोग देख सकते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर का बुक है ना, ठीक है। इसी से मैंने कुछ नोट करके रखे हैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, और लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक, अगले ही साल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, मोती मोती ऑलवेज फिर इसमें क्या है, फिर क्या लिखेंगे, चपातीज इन हिज डिनर, चपातीज इन हिज डिनर। ये क्वेश्चन आया है सन 2024 में बिहार बोर्ड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शंस पहले पहले दे देता हूं आप लोगों को। ए में क्या है, ईट है। बी में क्या है, ईट्स है। सी में क्या है, ईटिंग है। और डी में क्या है, ईटेन है। क्या है, ये क्या है, ईटेन। आप समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या कब आया है, 2024 में। 4 ऑप्शन है, ईट है, ईट्स है, ईटिंग है और ईटेन।
मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या आया है, हम लोग कीवर्ड आया क्या, ऑलवेज। और ऑलवेज हमेशा क्या बताता है, क्या बताता है, किसको बताएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी को सही कर देंगे। ईटिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिर्फ इस कीवर्ड को देख करके हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। बिना कीवर्ड्स के आप लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। वो जो मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था है वो सिर्फ समझने के लिए था। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप लोग को कीवर्ड्स का याद होना जरूरी है। फिर मैं 2 क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया बच्चा 2022 में। ये कब आया क्वेश्चन, 2022 में। क्वेश्चन क्या है, ही डैश वर्क्स। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, एक हार्ड है ऑप्शन में, बी में क्या है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन क्या है, विथ हार्ड। ठीक है, विथ हार्ड। इसका तीसरा ऑप्शन क्या है, हार्डली है, क्या है, हार्डली है। और चौथा ऑप्शन है इन हार्ड। ठीक है, डी क्या है, इन हार्ड। ठीक है, अब देखिए ये वर्क्स, वर्क्स आया ना, वर्क क्या है, एक वर्ब है, काम करना वर्ब है। वर्ब अगर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स हमारे लिए हार्डली है, देखिए तो यहाँ पर हार्डली है ना, हम लोग क्या करें, इसको सही कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, हार्डली लिख देंगे। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद इस क्लास को ऑफ। इसको मैं मिटा लेता हूं, आप लोग बाद में लिखते रहिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया जरूर है ना, लेकिन इस कीवर्ड्स के जरिए नहीं है, ये बिल्कुल से बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए his honesty and his honesty and faithfulness dash unquestionable ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। एक क्या है, इज है, दूसरा में क्या है, हैज है, सी क्या है, आर है, और डी में क्या है, ठीक है। और इसका देखिए ये बिल्कुल क्या है, इस कीवर्ड्स को लेकर के नहीं डिपेंड होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसका आंसर इज आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं। और एक अगर वर्ड मिल जाता है तो आप लोगों को दिखाता हूं, मैंने कुछ वर्ड्स लिख के रखे हैं। ठीक है, और एक मैं एग्जांपल करा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद इस क्लास को खत्म कर दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, डू यू डैश है ना, क्वेश्चन क्या है, डू यू डैश है, फिर क्या, योर फर्स्ट टीचर है ना, योर फर्स्ट टीचर। ठीक,
अब एक मेरी बात समझिए, ऑप्शन पहले मैं लिख देता हूं, है ना। रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बरिंग, सी में क्या है, रिमेम्बर, और डी क्या है, विल रिमेम्बर, क्या है, विल रिमेम्बर, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब एक बात को समझिए, यहाँ पर आज सबसे पहले क्या आया है, डू। और मैंने आप लोगों को पहली क्लास में, टेंस के पहली क्लास में समझाया था कि डू किसका है, किसको डिनोट करता है, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। डू और डज किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हम लोग एकदम अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर देखें तो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लग रहा है, ये रिमेंबर। डू के जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर। मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, और ये क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चंस थे, मैं बता दूं किस ईयर में आए हुए हैं, 2021 में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। ये कब आया है, 2021 में, और ये क्वेश्चन भी कब आया है, 2021 में। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।